ओम ओम ओम। आज 30 मई 2021 है और सभी खबरदार होशियार हैं कि आजकल संसार एक प्राणघातक महामारी से जूझ रहा है। न जाने कितने रिश्तों को समय के कुचक्र ने अपने आगोश में ले लिया है, कितने संबंधों को सिसकते तड़पते छोड़ दिया है। प्रारब्ध में लिखा कोई चाहकर भी नहीं बदल सकता और परमेश्वर द्वारा रचित इस सृष्टि के सिद्धांतों को नहीं पलट सकता। प्रकृति के अपने नियम कायदे कानून हैं जिनको पूरा करने के लिए काल कुछ न कुछ कारण का सर्जन कर ही लेता है। काल बड़ा निर्दयी है, यह किसी को नहीं बख्शता। एक बार एक राजा के कंधे पर हाथ रखकर छाया के रूप में मृत्यु ने कहा, महाराज मैं कल अमुक समय पर तुम्हें लेने आऊंगी और अपने साथ ले जाऊंगी। ऐसा कहकर छाया वहां से लुप्त हो गई। राजा ने इधर उधर देखा मगर कुछ नजर नहीं आया। राजा गहरी चिंता में डूब गया कि क्या किया जाए। आखिर राजा ने एक युक्ति सोची कि क्यों न यहां से दूर कहीं दूर निकल जाऊं। युक्ति के अनुसार राजा सुबह सवेरे अपने एक घोड़े पर सवार होकर निकल गया किसी अज्ञात स्थान की ओर। दौड़ते दौड़ते शाम हो गई। घोड़ा और राजा दोनों थक गए थे। राजा विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया और गहरी सांस लेते हुए सुकून महसूस किया। तभी उसी छाया ने राजा के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि आप सही समय पर सही जगह पहुंच गए हो। मैं सोच ही रही थी कि इस जगह अमुक समय पर कैसे पहुंचोगे। धन्यवाद है आपके घोड़े को जिसने आपको सही समय पर उचित स्थान पर पहुंचा दिया। आखिर राजा का घोड़ा है, सबसे तेज दौड़ने वाला चुना गया था। कोई कमी थोड़े ही थी राजा के पास। काल किसी को नहीं छोड़ता, कोई परवाह किसी रिश्ते की नहीं करता। इसे जिसको चुनना होता है ले जाता है। हम अपनी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों स्थितियों में सुखी दुखी होते रहते हैं। इसे ही सांसारिक मायाजाल कहा जाता है। जो बनता है वह बिगड़ता है, जो आता है वह देर अबेर जाता भी है। ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख रोग नहीं। सर्जन और विध्वंस प्रकृति का शाश्वत सिद्धांत है। इसी प्रकार संयोग और वियोग का भी शाश्वत सिद्धांत है। यह पूरी सृष्टि संयोग और वियोग पर चल रही है। आवश्यकता अनुसार संयोग होता है, एक कालावधि पश्चात एक समय बाद बिखर कर वियोग में बदल जाता है। कभी कभी जगत के कार्य लेने के लिए देवीय संयोग होता है, तो कभी वैयक्तिक या कहिए कि आपसी लेन देन और हिसाब किताब चुकता करने के लिए संयोग होता है। एक सच्ची घटना है, सुंदर बात है बहुत। सुनो, पुराने जमाने की बात है। किसी सेठ ने अपने यहां एक कम उम्र का लड़का नौकर रख लिया।
जो लड़का नौकर था वह सेठ सेठानी को अपने माता पिता समझकर उनकी खूब तन्मयता के साथ सेवा शुश्रूषा करता नौकर बड़ा हो गया और अपनी सच्ची सेवा से सेठ सेठानी का दिल जीत लिया। सेठ जी के यहाँ अपनी कोई औलाद तो पैदा हुई नहीं थी। वे भी नौकर को खूब प्यार दुलार करते अपना बच्चा समझकर, और साथ ही नौकर की सेवा शुश्रूषा से खुश होकर अपने व्यापार में कुछ प्रतिशत का साझा कर लिया, हिस्सा रख लिया नौकर का। व्यापार में जो भी लाभ होता सेठ जी पूरी ईमानदारी से नौकर का हिस्सा निकाल कर दे देते थे। एक बार व्यापार में बहुत बड़ा मुनाफा हो गया। सेठ जी की नीयत में खोट आ गया, बेईमाना आ गया। सेठ जी ने सोचा कि नौकर ही न रहे तो मुनाफे का बचत का सारा ही धन मेरा हो जाए। ऐसा सोचकर सेठ जी ने एक डॉक्टर से साठ गांठ करके अपने नौकर को जहर का इंजेक्शन लगवा दिया। नौकर मर गया। उसका अंतिम क्रियाक्रम भी सेठ जी ने नियमानुसार खूब अच्छी तरह से किया। अड़ोस पड़ोस को लगा कि सेठ जी बहुत अच्छे आदमी हैं, देखो नौकर के साथ कैसे सगे बेटे जैसा व्यवहार किया। और अब अंत्येष्टि क्रिया भी अच्छे से रस्मों रिवाज के साथ की। नौकर किसी दूर प्रदेश का रहने वाला था और पुराने जमाने में यातायात के साधन भी सुविधाजनक नहीं थे, साधन भी कम होते थे यातायात के। सेठ जी ने चिट्ठी से संदेश भिजवा दिया कि तुम्हारा लड़का लंबी बीमारी के कारण चल बसा। नौकर के माँ बाप आए और सेठ जी ने उन्हें भी सांत्वना दी। कहा बहुत कोशिश की बचाने की मगर बचा नहीं पाए। कुछ धन नौकर के माता पिता को देकर कहा कि यह तुम्हारे लड़के की कमाई है, लड़के का हिस्सा है और दूर होने के कारण हम इंतजार नहीं कर सकते थे, इसलिए अंतिम क्रिया भी कर दिया था। नौकर के गरीब माता पिता ने सोचा कि सेठ जी ईमानदार व्यक्ति हैं, आजकल कौन ईमानदारी करता है। सेठ जी को खूब दुआएं धन्यवाद दिया और अपने वतन को, अपने प्रदेश को लौट गए। समय बीतता गया, धंधा व्यापार भी अच्छा चल रहा था। एक अरसे के बाद सेठ जी के घर में एक सुंदर बेटे ने जन्म ले लिया। सेठ जी ने बड़े लाड प्यार से, बड़े नाजों से अपने लाल को पढ़ाया लिखाया, पालन पोषण किया। बेटा बड़ा हो गया था। एक दिन शादी हो गई सुंदर युवती से। सेठ जी के घर में अच्छी सुंदर पुत्र वधू आ गई। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। शादी के तुरंत बाद एक दिन सेठ जी का बेटा बीमार पड़ गया और ठीक होने का कोई लक्षण नजर ही नहीं आ रहा था। जो जो इलाज कराए त्यों तो बेटा और बीमार होता जाए। बहुत इंतजार के बाद सेठ जी के घर में औलाद ने जन्म लिया था। बड़े ध्यान से, पूरे समर्पण के साथ सेठ जी ने बेटे का लालन पालन किया था। अचानक दुख का पहाड़ टूट पड़ा सेठ जी पर। धीरे धीरे करके बेटे के इलाज में धन खत्म होता चला गया और एक दिन घर दुकान भी बिक गए। बेटा मृत्यु शैया पर मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ है। कुछ बेचने को बाकी नहीं रह गया है। सेठ जी असमंजस में हैं, क्या करें क्या न करें, कुछ समझ पाते। इससे पहले लड़के ने बुलाकर पूछा, सेठ जी पहचानते हो मैं कौन हूं? सेठ जी ने बड़े प्यार से कहा, मेरा लाल मेरा बेटा है और कौन होता। लड़के ने कहा, नहीं ठीक से पहचान। सेठ जी ने गौर से देखा तो लड़के में उस नौकर की रूह नजर आने लगी।
जिसे डॉक्टर से मिलकर जहर का इंजेक्शन लगवा दिया था। सेठ जी का लड़का खिलखिलाकर हंसने लगा और कहने लगा कि सेठ जी कुछ बचा तो नहीं, अब मैं चलता हूं। सेठ जी ने कहा कि हम अपनी गलती मानते हैं जिसकी हमें सजा मिल गई, मगर उस तुम्हारी नई नवेली पत्नी का क्या कसूर है? लड़के ने कहा वह जहर का इंजेक्शन देने वाला डॉक्टर था। सेठ जी को सब समझ आ गया, मगर सब लुट चुका था, कुछ शेष नहीं रहा। इस प्रकार भी संयोग वियोग का क्रम प्रारब्ध रूप में उभर कर आता है, जो अवश्य में भुगतना ही होता है। हर संयोग वियोग समय सापेक्ष होता है, समय की अहम भूमिका होती है। संयोग वियोग स्वाभाविक क्रम से प्रकृति के शाश्वत नियमों के अनुरूप होते रहते हैं और इस पर किसी का कोई नियंत्रण न रहा है और न ही रहेगा। काल सापेक्ष हर गतिविधि अपने हिसाब से चलती है और नियंत्रित रहती है। जिस अनुपात में हम संयोग का आनंद लेते हैं या ले पाते हैं, उसी अनुपात में वियोग का दुख देने वाला समय आता ही है। चाहे जो रिश्ता जिस किसी का हो, एक समय तक ही स्थिर रह पाता है, इसके बाद इसमें बिखराव आने लगता है। किसी भी रिश्ते का सांसारिक पटल पर कोई स्थायित्व नहीं होता है। एक ना एक दिन देर सबेर इन हरे भरे संबंधों की कड़ी को टूटना ही है। जिसने संयोग का आनंद लिया है, वियोग की चरम अवस्था भी उसे ही भुगतनी होती है। इसलिए हर व्यक्ति को हर अवस्था में इस वियोग रूपी सत्य का स्मरण हमेशा बनाए रखना चाहिए कि यह नित्य नहीं है, हमेशा नहीं है, सदा टिकने वाला नहीं है, या कहिए कि शाश्वत सत्य नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आपके पास ज्ञान की जानकारी की कमी है, नहीं, आप सब कुछ जानते हैं, मगर आप स्वयं ही अपने को महत्व नहीं देते। आप जानते हैं यह सब कुछ ऐसा वैसा कि एवरीथिंग इज पासिंग थ्रू, एवरीथिंग इज ट्रांसेंड, नथिंग इज इटर्नल, सोल एंड गॉड इज इटर्नल। इस प्रकार से आप इल्म तो रखते हैं, आप जानकारी तो रखते हैं, मगर इस इल्म का अमल नहीं करते। एंड इल्म इज यूजलेस विदाउट एग्जीक्यूशन। भाई अमल के बिना इल्म बेकार है। यदि हर स्थिति परिस्थिति का सदुपयोग करें और लिप्तता किसी से न रखें, या कहिए कि किसी भी परिस्थिति में फंसे नहीं, न राजी हों न गैर राजी हों, ऐसा व्यक्ति ही स्थिर बुद्धि कहलाता है। देखिए गीता का दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक क्या कहता है। दुखेष्वनु उद्विग्न मना सुखेषु विगतिस् प्रवीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। अर्थात दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रय है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। सभी प्रकार के दुखों का समूल नाश करने के लिए आत्म तत्व का अनुभव करना ही होगा। आत्म अनुभूति के पश्चात दुख टिकता नहीं और सुख मिटता नहीं। आपके शरीर सहित सभी सांसारिक पदार्थों का नाश होता ही है, मतलब भौतिकता में नित्य परिवर्तन है, स्थायित्व नहीं है। कोई भी वस्तु जिस रूप आकृति में आप देखते हैं, वह पहले भी नहीं थी और बाद में भी नहीं रहेगी, तथा वर्तमान में भी पल प्रतिपल नाश की तरफ जा ही रही है।
मगर आत्मसत्ता आपकी आज भी है, पहले भी थी और बाद में भी रहेगी। यह आत्मसत्ता निरंतर रहती है, कभी बदलती नहीं, मिटती नहीं। कुछ विधर्मी, कुछ हठधर्मी लोग कहते हैं कि हम पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे। इसका क्या प्रमाण है, हम कैसे मान लें? देखो, हर कोई अपनी अपनी भिन्न भिन्न अवस्थाओं में है, सभी समान नहीं हैं और सभी के सुख दुख भी समान नहीं हैं। जो आपके किए पूर्व कर्मों से निर्मित प्रारब्ध का परिणाम है। आप पहले थे तो ही तो अपने कर्म किए और अपनी प्रारब्ध का निर्माण किया। यदि नहीं होते तो प्रारब्ध कैसे बनती, ये विचारणीय है। गीता का दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक देखिए क्या कहता है। न त्वे वाहम जातु नासम न त्वम ने मे जना दीपा न चेव न भविष्या में सर्वे व्यम तय परम। अर्थात न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। अर्जुन से कृष्ण ने कहा है, कहने का तात्पर्य है कि शरीर और स्थिति परिस्थिति बदलती रहती हैं, मगर आत्म तत्व ज्यों का त्यों रहता है। जरा देखो, जैसे आप कोई बुरा काम करते हैं तो डर लगता है, और किसी अच्छे कार्य के लिए कोई भय संकोच आदि नहीं बल्कि प्रसन्नता होती है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि आपके भाव में ऐसा निश्चय है कि यदि आप अच्छा काम करेंगे तो भविष्य में और अगले जन्म में सुख को प्राप्त होंगे, तथा गलत और बुरे कर्म करेंगे तो दुख को प्राप्त होंगे। इस सबसे सिद्ध होता है कि आपकी सत्ता शाश्वत है, आप सदा हैं। वरना स्वर्ग नरक मोक्ष आदि कौन भोगेगा? कौन पुनर्जन्म और आनंद को प्राप्त होगा? आप हैं, तभी तो ये सब है। आप तो सदा सर्वदा हैं और भौतिक जगत और यह शरीर नाशवान है, परिवर्तन धर्मा है। आप अविनाशी हैं, आपका नाश नहीं होता, आपका क्षय नहीं होता, आप सदा हैं। सोचो जरा, बात विचारणीय है। आप अविनाशी होकर नाशवान से सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यह प्रश्न मंथन का विषय है। कई बार कुछ व्यक्ति मुझे पूछते हैं और कहते हैं कि आप भी तो धन आदि कमाते हो, सभी तरह का जीवन जीते हो, फिर हम क्यों नहीं? तो मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी प्रारब्ध से प्राप्त वस्तु है उनका उपभोग सदुपयोग तो जरूर करें, मगर उनसे लिप्तता जुड़ाव न रखें तो बस नदी नाव संयोग की भांति। तुलसी जी कहते हैं, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग हिलिए मिलिए प्रेम से नदी नाव संयोग। भाई, नदी पार करने के बाद कोई नाव को सिर पर उठाकर थोड़े ही चलता है। इसलिए मैं कहता हूं, विवेक के बल से किसी भी वस्तु शरीर आदि से अपने होने का संबंध न रखें। दिल में समझ रखें कि सब कुछ बिछुड़ने वाला है, नष्ट होने वाला है, सदा टिकने वाला नहीं है। भौतिक जगत भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि अब है बाद में नहीं रहता, कभी भी वियोग हो सकता है। भौतिक वस्तुएं आपके सुख का, आपकी तृप्ति का आधार नहीं हो सकती। यदि आपने दिल लगाया तो किसी भी वस्तु के वियोग पर दुख होगा ही होगा। मैं क्या कहता हूं, मैं क्या करता हूं, मेरी कैसी शक्ल है, कैसा व्यवहार है, इस प्रकार की बातें, इस पर नजर रखने से आपका भला ना होगा। क्या कहा गया है उस पर चिंतन मनन आदि करने से आपका भला हो जाएगा, क्योंकि वह
परमार्थिक बातें हैं, वे ईश्वरीय बातें हैं, वे मेरी अपनी निजी नहीं है। ज्ञान पे आपका सबका समान अधिकार है। माल की कीमत लगाओ, बेचने वाले को मत देखो, अच्छा लगे तो छोड़ो मत। खैर, अपना हित देखो। आपका हित मेरे चिंतन से नहीं होगा, बल्कि प्रभु चिंतन से ही होगा। मैं सांसारिक काम करता हूं, आप भी करो, कौन मना करता है, परंतु इस प्रकार करो। देखो, विवेकानंद के गुरु हुए हैं श्री रामकृष्ण परमहंस। वो कहते हैं, बिना भगवत भक्ति पाए यदि संसार में रहोगे तो दिनों दिन उलझनों में फंसोगे। विषय चिंतन जितना अधिक करोगे उतनी ही आसक्ति अधिक बढ़ेगी। इसलिए हाथों में तेल लगाकर कटहल काटना चाहिए, नहीं तो हाथों में उसका दूध चिपक जाता है। भगवत रूपी तेल लगाकर संसार रूपी कटहल के लिए हाथ बढ़ाओ, मतलब संसार के कार्य करो। और कहते हैं रामकृष्ण परमहंस कि ईश्वर ही सत्य वस्तु है और सब कुछ अनित्य है। इसी का नाम विवेक है। जल में गोता लगाने से तुम्हें घड़ियाल पकड़ सकते हैं, पर हल्दी चुपड़ने से वे नहीं छू सकते। हृदय रूपी रत्नाकर के अथाह जल में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि 6 घड़ियाल रहते हैं, पर विवेक वैराग्य रूपी हल्दी चुपड़ने से वे फिर तुम्हें नहीं छुएंगे। ईश्वर को प्यार करने से विवेक वैराग्य आप ही आप आ जाते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है और सार वस्तु यह है कि निरासक्त और निर्लिप्तता के साथ सांसारिक व्यवहार करना चाहिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो वस्तु अभी आपके पास नहीं है तो बाद में भी नहीं रहेगी, छूट ही जाएगी ना। और मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसका भी कुछ निश्चित नहीं है। मानो मिल भी गई तो टिकेगी कि नहीं टिकेगी इसका भी पता नहीं है। मिल जाए तो उसके खो जाने या बिछुड़ जाने की चिंता शुरू हो जाती है। बिछुड़ जाए तो फिर दुख ही दुख। ऐसा हुआ, एक बार एक व्यक्ति को कीचड़ से सने हुए कुछ एक हीरे मिल गए। वह उन्हें साफ सुथरा करने के लिए वहीं पास में बह रही नदी के किनारे बैठकर धोने लगा। यकायक पानी की एक लहर आई और उन हीरों को जो व्यक्ति के हाथ में थे, जो धो रहा था, अपने साथ बहाकर ले गई। अब भाई साहब दोनों हाथ माथे पर रखकर रोने लगे। रोते रोते देर हो गई। काफी इंतजार करने के बाद पत्नी भी पहुंच गई और सब कुछ जानकर वह भी रोने लगी। फिर बच्चे देखने आए कि क्या बात है, माँ बाप क्यों नहीं आए। हालात जानकर वे भी हीरे खोने के गम से रोने लगे। पूरा परिवार रो रहा था, हाय हमारे हीरे खो गए। तभी वहां से एक साधु गुजर रहा था। उसने सब कुछ जानकर हीरों के खो जाने के गम से शोक संतप्त परिवार को समझाया कि भाई देखो, वे हीरे तुम्हारे तो थे नहीं, कुछ देर पहले पाए थे और पता भी नहीं कि हीरे असली थे या नकली। आपने अपने होने की धारणा बना ली थी और धनवान होने की धारणा बना ली थी। बस यही तो तुम्हारे दुख का कारण हो गया। इसलिए रोने धोने की आवश्यकता नहीं है। यहां सब कुछ बिछुड़ने के लिए ही मिलता है। जिसका संयोग है उसका वियोग भी अवश्य ही है। हम जीवों और सांसारिक पदार्थों से अपने होने का संबंध मान बैठते हैं। बस यही मान्यता खतरनाक और दुख का कारण है। देखो, गीता के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में क्या कहा गया है। यही संस्पर्जा भोगा दुख योन है ते आद्यंतवंते कौनते नैते शुरमते बुद्ध है। अर्थात जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुखरूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं।
और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे कौन्ते, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें रमन नहीं करता। कहने का भाव है कि सांसारिक पदार्थों से कोई संबंध नहीं जोड़ता जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है। शरीर आदि मरण धर्मा है, नाशवान है, जो आप जानते भी हैं और मानते भी हैं। यदि आप अपनी इस जानकारी और मान्यता को महत्व दें तो फिर किस बात का दुख। यदि आप कहें कि हम तो महत्व देते हैं, तो फिर मैं पूछता हूं, इन सांसारिक पदार्थों पर विश्वास क्यों करते हो? इस सब की आशा अपेक्षा में क्यों बंधते हो? मिलने पर खुशी, ना मिलने पर अथवा मिलकर बिछुड़ने पर दुख क्यों होता है? देखो, आप हर वस्तु को सदा बनी रहना देखना चाहते हैं। अनुकूल स्थिति परिस्थिति में सुख का अनुभव करते हैं और प्रतिकूल स्थिति परिस्थिति में व्याकुल हो जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं। बस यही तो विवेकहीनता है। ना सदा सुख टिकता है और ना दुख। ये दोनों ही पहलू बदलते रहते हैं। वाल्मीकि रामायण में आता है, सर्वे ख्यान्ता निचया पतनांता समुच्चया संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम च जीवितम। मतलब समस्त संग्रहों का अंत विनाश है, सभी लौकिक उन्नतियों का अंत पतन है, सभी संयोगों का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। यह बहुत ही सुंदर सूत्र है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसलिए हर संयोग और वियोग में हमें सुखी दुखी नहीं होकर समभाव रखना चाहिए, दृष्टा भाव रखना चाहिए। सब गुजर ही तो रहा है। एक जो सदा सर्वदा शाश्वत है, नित्य है, उस परमपिता परमेश्वर की शरण जाना ही श्रेयकर है। परमात्म तत्व का कभी वियोग नहीं होता। संसार एक झंझट है, उलझन है, दलदल है, इससे निकलना आना चाहिए। संसार के प्रति उदासीन होना ही होगा। दृष्टि सदैव परमात्म तत्व की ओर बनी रहनी चाहिए, इसी से कल्याण होगा। परमात्म तत्व का कभी अभाव नहीं होता। परमात्मा यथावत जो का त्यों नित्य है। गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में कहा गया है, नास्तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्तनयस्तदर्शी। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। संसार सौपनवत है, कुछ सार नहीं मिलता। जैसे केले के तने का छिलका उतारते उतारते कुछ भी नहीं मिलता। बस यूं ही संसार है। समझकर चलने की आवश्यकता है। ओम ओम ओम। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को समेटता हूं और आपके हृदय में विराजमान परमेश्वर को नमस्कार।